क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ - 1 और ये आपका dx है। चलो हम लोग करते हैं। जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है x³ - 1, इसको हम आगे और प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है a³ - b³ के रूप में है। ये किसके रूप में है? a³ - b³ के रूप में है, इसलिए इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको पता है a³ - b के बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है आपका a - b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² प्लस का ab होता है। यानी आगे करते हैं, ये होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखेंगे 1 फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस का x प्लस का 1 और ये आपका dx है। चलिए, ऐसे तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तब क्या कर दें, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दें, तोड़ दें। आइए करते हैं, ये होगा आपका 1 फर्स्ट ब्रैकेट में x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे a/x - 1, फिर यहाँ से प्लस, ये जो आपका दूसरा वाला है क्वाड्रेटिक रूप में है, द्विघात के रूप में है, तो इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे आप bx प्लस का c अपान हो जाएगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, ये होगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसको और प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कहने का मतलब है यही चीज है, इंप्लाइज दैट 1 फर्स्ट ब्रैकेट में आपका x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में ये होगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, इसको और प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप a/x - 1, फिर उसके बाद देखो ऐसे इसको bx अपान ये होगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1, फिर उसके बाद ये होगा आपका c/x² प्लस का x प्लस का 1। ऐसे लिख सकते हैं, श्योर है हम लोग 100%। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, बहुत बढ़िया किया आपने यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले ले। चलिए, ये होगा इंप्लाइज दैट 1 फर्स्ट ब्रैकेट में x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू, पूरे कैल्शियम क्या होगा, पूरे कैल्शियम होगा x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस का x प्लस का 1, x - 1 कैंसिल, आपका बचा क्या, बचेगा a इंटू हो जाएगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 कैंसिल, तब आपका बचा क्या, x - 1, ये होगा आपका bx, उसके बाद x - 1 ये आपका bx हुआ, फिर यहाँ से प्लस का c, x² प्लस x प्लस 1 कैंसिल, तो आपका बचा क्या, ये x - 1, इसको लिख देते हैं, c इंटू हो जाएगा आपका x - 1। यहाँ तक अच्छे से किया। अब आप ये देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज इक्वल, दोनों तरफ क्या है, बराबर है, ये देखो कैंसिल हो रहा है, तो आप क्या कर दे, इसको कैंसिल कर दे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छे, इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एक काम कर देते हैं हम लोग, देखो अब कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे a इंटू x² प्लस का x प्लस का 1 ऐसे लिख दें, फिर होगा यहाँ से bx मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ये होगा आपका bx² माइनस हो जाएगा आपका bx, क्या है आपका ये bx² माइनस bx हुआ, आपने मल्टीप्लाई किया, फिर सिस कीजिए आप, ये होगा cx माइनस का c। ठीक है, आपने अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया। इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू x² प्लस का, यहीं से लिख दे रहे हैं 0 इंटू x² प्लस इसको, ये होगा आपका 0x प्लस का 1, ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे ax² प्लस bx² है, तो इसका मतलब है दोनों तरफ एक काम करके यही रहने, ठीक है, +1 है, इसको आप यही रहने दीजिए, इसके बाद लिखेंगे, इसको लिख देते हैं, ये होगा 0 इंटू x² प्लस का 0 इंटू x प्लस का 1। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप डाउट नहीं होंगे। चलिए, हम क्या कर दे, ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा ax², ये आपका bx² है, यानी कहने का मतलब है देखो, ये ax² है प्लस bx² है, इसका मतलब है x² कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी होगा आपका x², ऐसे श्योर है। चलिए आगे करते हैं, तो इसका मतलब होगा आपका a प्लस बी आउट ऑफ x²। ठीक, चलिए, अब ax ये होगा आपका माइनस bx, ये आपका प्लस का c है, यानी ax माइनस bx प्लस का cx, देखो अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ax माइनस bx प्लस का cx, तीनों में x x है, इसका मतलब क्या होगा, कॉमन होगा,
ये हो जाएगा प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस हो जाएगा आपका ए, ये आपका माइनस का बी, ये आपका प्लस का सी, ए आउट ऑफ एक्स हुआ। अब अचर राशि ए प्लस ए हुआ, इसको लिख दीजिए आप, प्लस का ए, ये आपका माइनस का सी है, इसको आप ऐसे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि यक्स के गुणांकों को दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते, कंपेयर करते। अब आप ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर, जब आप तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब आपको बचेगा क्या, बचेगा ए प्लस बी बराबर 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड है, क्या मान ले, इक्वेशन सेकंड मान ले, समीकरण 2 मान ले। अब इसी प्रकार ये वाला देखिए, 0 इंटू एक्स, एक्स की छोटी घात, ये आपका ए माइनस बी प्लस सी बराबर क्या है आपका एक्स इंटू एक्स है, मतलब क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल, तब आपका बचेगा ए माइनस बी प्लस का सी बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड मान ले, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अचर राशि, अचर राशि ये होगा आपका ए प्लस सी बराबर 1। चलिए हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड है थर्ड को ऐड कर दे। जब हम लोग थर्ड ऐड इक्वेशन सेकंड है थर्ड को ऐड करेंगे, ये भी क्या हो रहा है आपका, कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कैंसिल कर दें। देखो कहने का मतलब है, देखो ये आपका इक्वेशन क्या है, सेकंड है, और ये आपका थर्ड है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन सेकंड थर्ड ऐड किया, तो इसका मतलब इसको लिख के बता रहे हैं, देखो ये है आपका a प्लस बी बराबर 0, और ये वाला क्या भैया, a माइनस बी प्लस का सी बराबर 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी आपका कैंसिल हुआ, तब आपका बचा क्या, बचेगा a प्लस ए, कितना होता है, ये होगा 2a प्लस का सी, यहाँ 1 भी है, ठीक है, क्या है आपका ये 1 है, ठीक है, क्या है आपका ये 1 है, सॉरी ये होगा, सॉरी 0 है, 0 लिखेंगे, ठीक है। देखो क्योंकि देखो a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, ये होगा आपका 0, तब 2a प्लस सी बराबर आपने पाया 0। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 5, क्या मान ले, 5 मान ले, ये आपका 4 था, क्या था आपका 4 है, ठीक है, क्या कर ले, 5 मान ले। तो इसका मतलब है एक काम और कर देते हैं, इक्वेशन फोर्थ प्लस हम 5 क्या कर दे, ऐड कर दें, तब आप पाएंगे, देखो तो फोर्थ आपका क्या है, a प्लस सी बराबर 1 हुआ, और आपका ये वाला जो है क्या है, 2a प्लस सी है, क्या है आपका ये 2a माइनस सी है, सॉरी ये वाला जो आपका है a माइनस सी है, और ये होगा आपका 2a माइनस सी 0 हुआ, ठीक है। जब इसको आप ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सी कैंसिल हुआ, ये होगा आपका 3a, क्या होगा 3a बराबर 1 हुआ। यानी कहने का मतलब है a बराबर आपने पाया 1/3, क्या पाया, a बराबर 1/3। अब हम a का वैल्यू इक्वेशन सेकंड पे रख देते हैं, आई कर देते हैं, a की रिप्लेस पे रखेंगे, ये आपका क्या है 1/3 प्लस का b इक्वल टू 0। जब 1/3 को ट्रांसफर करेंगे तो b बराबर आप पाएंगे -1/3, क्या पाएंगे, ये होगा आपका b बराबर माइनस का 1/3। अब हम क्या करें, हम c का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं, a का वैल्यू इस पे रख देते हैं, ठीक है, किस पे, इक्वेशन फोर्थ पे रख देते हैं। देखो a का वैल्यू क्या है आपको पता है 1/3, इस पे रख रहे हैं, देखो ये क्या है, a के स्थान पे क्या होगा आपका 1/3 हुआ, बोलो हाँ, ये आपका माइनस सी इक्वल टू क्या है आपका ये 1 है, ठीक। अब c को हल्का सा ट्रांसफर कर दें, ये होगा c इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 1/3 -1 हुआ, ठीक, ये +1 है, इधर आएगा माइनस। अब इसका मतलब होगा आपका c बराबर हो जाएगा आपका -2/3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं, क्योंकि इस पे ऐसा नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग एक काम करेंगे, ए बी सी का वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, सॉरी फर्स्ट में रख देंगे, तो आइए रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1 इसको x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको हम लोग लिख देते इस रूप में x³ -1, आइए x³ -1 और हो जाएगा आपका ये dx हुआ, ठीक है। अब इक्वल टू a का वैल्यू क्या है आपको पता है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका x -1 और होगा आपका ये dx हुआ, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या है -1/3, इसको लिख देते हैं, ये होगा आपका -1/3, लिखेंगे x अपान, ये होगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1 और होगा आपका ये dx हुआ। c का वैल्यू क्या है -2/3, इसको लिख देते हैं,
ये होगा आपका -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1/x² प्लस का x प्लस का 1, ये होगा आपका dx। ठीक है, आपने अच्छे से किया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब बताएंगे क्या करेंगे, लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, हो जाएगा आपका 1/x-1, क्या होगा आपका ये 1/x-1 और होगा आपका dx। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एक काम कर देते हैं, ये वाला जो फंक्शन है x/x² प्लस x प्लस 1 में, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में। देखो कैसे, ये तो हो जाएगा आपका -1 देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हुआ, और इसमें जो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देती है भाई, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 2x हुआ, इसमें 2 3 जा 6 हुआ। इसमें एक काम और कर देते हैं, करने का मतलब है +1 कर देते हैं, और हो जाएगा आपका ये -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये होगा आपका x² प्लस का x1 सॉरी x² प्लस x प्लस 1, और होगा आपका ये dx हुआ, क्या होगा dx हुआ, ये हो जाएगा आपका -2/3, ये होगा आपका 1/x² प्लस का x प्लस का 1, ये होगा आपका dx। चलिए आगे हल्का सा और प्रोसीड कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका x-1 dx हुआ। हाँ ये और एक काम कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/6, इसको जो 2x प्लस 1 है इसको हल्का सा अलग कर ले। देखो कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर ऐसे 2x प्लस 1 ऐसे ब्रैकेट मान ले। ठीक है, चलिए लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपका 2x प्लस 1 अपान, इसको लिखेंगे x² प्लस का x प्लस का 1, ये होगा आपका dx। ठीक है, अब 1/6 जो है थोड़ा अंदर जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा +1, तो मतलब यहाँ लिखेंगे आप 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1/x² प्लस का x प्लस का 1, ये होगा आपका dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे ये होगा आपका 1/, थोड़ा बड़ा बनाओ, 1/, ये होगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, आपने अच्छे से किया, इसको ब्रैकेट कर लो आप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, और ये होगा आपका dx हुआ। यहाँ तक आपने बहुत खूबसूरत किया, बहुत धैर्य से आप काम कर रहे हैं। ये होगा आपका इक्वल टू, लिखेंगे आप 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहाँ लिखेंगे 1/, ये होगा आपका x-1, क्या होगा x-1, और होगा आपका dx हुआ। फिर यहाँ से लिखेंगे 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेट कर दे ऐसे 2x प्लस 1 अपान, यहाँ से x² प्लस का x प्लस का 1, और होगा आपका ये dx हुआ। ठीक है, आपने अच्छे से किया। अब 1/6 और यहाँ पर 2/3 भी है, ये होगा आपका 2/3। ठीक है, 1/6 माइनस 2/3, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए क्या लिखा है 1/6 माइनस 2/3 है, इसका एलसीएम क्या होगा आपको पता है, क्या होगा 6 हुआ, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 होगा ना भाई, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब 4 में से +1 -4 कितना होता है -3, माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ये -3/6 हुआ। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे -1/2, क्या पाएंगे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 माइनस। ठीक, इसको इन दोनों को जब हल करेंगे तो, क्योंकि इसका हल बराबर है ना, ये नहीं बराबर है, जिसको क्या करें भिन्न की तरह हल करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा आपका -1/2, देखो आपने सिंप्लीफाई किया, और ये हो जाएगा आपका 1/x² प्लस का x प्लस का 1, ये होगा आपका dx। ठीक है, इतना आपने अच्छे से किया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेंगे t, और इसको हम बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर। नहीं चलिए आगे करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ये होगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे 1/, ये होगा आपका x-1, ये होगा आपका dx हुआ। ठीक है, चलिए ये होगा आपका 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं t, क्या मान ले, देखो लेट, यहीं से लेट, ये होगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर मान ले t। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका dx बराबर होगा आपका dt। 2x प्लस 1 dx है, हल्का समझ लेंगे आप इतना, ये हो जाएगा आपका ये dx है। ठीक है, क्या है dx हुआ, 2x प्लस 1 dx बराबर आपने पाया dt, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/t होगा आपका dt हुआ।
फिर आगे क्या होगा, एक काम कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये आपका क्या है 1/2 है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन को जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे क्या बनेगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, आपको ये भी सिखा दे रहे, परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ा है जरूर, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ठीक है, यही है। तो इसमें जो आपका मध्य पद होता है, जो आपका मिड टर्म होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, यानी कहने का मतलब है ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, ये होगा प्लस का 1, ठीक है। अब जो आपका मध्य पद होता है 2x को छोड़कर जो उसका गुणांक होता है उसी क्या करते हैं हम वर्ग करके, मतलब कि स्क्वायर करके ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। देखो कैसे, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स 1/2, अब इसी को हम क्या कर दें वर्ग कर देते, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका प्लस का 1 है। इतना आपने बहुत खूबसूरत किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बोले तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा -3/4, यानी कहने का मतलब है देखो ये आपका -1/2 है, इसको जब हल करेंगे तो पाएंगे -1/4, ये आपका पहले वाला क्या है प्लस का 1 है, -1/4 प्लस 1 यानी कि प्लस का 3/2, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3/4 हुआ, ठीक है, -1/4 प्लस 1, 4 1 जब 4 4 1 कितना होगा 3/4, और हम 3/4 को लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे इतना 100% आप पा जाएंगे, यानी कहने का मतलब हो जाएगा आपका ये 1 लिखेंगे आप x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद होगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर, इसको इरेज कर दे क्योंकि आपने समझा, चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग इरेज करें, आपने समझ लिया, ठीक है, ये होगा आपका 1 उसके बाद जाएगा ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और होगा आपका ये dx हुआ। अब आगे क्या करते हैं हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, चलिए करते हैं आगे। अब हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब है आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर फॉर्मूला क्या होता है log mod ऑफ x होता है, तो यहाँ पर x के रिप्लेस में क्या है x - 1, हम लिख देंगे x - 1, देखो ये होगा आपका log mod ऑफ हो जाएगा log हो जाएगा mod ऑफ x - 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका -1/6 है, इसको आप लिख लीजिए 1/6, इसके लिए क्या होगा 1/t था, ये भी क्या होगा क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर क्या होता है log mod ऑफ x होता है, ये हो जाएगा माइनस log mod ऑफ t, क्या होगा mod ऑफ t हुआ, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे -1/2, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² या फिर a² x² प्लस a² या फिर a² प्लस x² बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो कहने का मतलब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1/2, a का काम कौन कर रहा है √3/2, ये हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे 1/, क्या होता है a का काम √3/2, यहाँ से लिखेंगे ये होगा आपका √3/2 हुआ, फिर लिखेंगे आप tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स, उसके बाद क्या होता है x/है, x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1/2 अपान क्या हो जाएगा √3/2, इसको लिख लीजिए आप √3/2, ये होगा आपका यहाँ से प्लस का c। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, ये होगा आपका log mod ऑफ x - 1 माइनस हो जाएगा 1/6, लिखेंगे log, अब t की रिप्लेस में क्या लिखेंगे जो आपने माना है x² प्लस x प्लस 1 किसके लिए माना था, इसके लिए माना था, ये हो जाएगा आपका x² प्लस का x प्लस का 1, ये देखो 2c2 कैंसिल, यानी हो जाएगा आपका ये 1/√3। अब इसको जब आप प्रोसीड करेंगे तो क्या पाएंगे 2x प्लस 1/2, 2c2 कैंसिल, यानी आपने पाया tan इनवर्स, ये होगा आपका 2x प्लस 1 अपान हो जाएगा आपका ये √3 प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।